जो इंसान अपने साथ नहीं रह पाता वो अक्सर गलत रिश्तों या गलत संगति में फंस जाता है और फिर उन लोगों के बीच बने रहने के लिए बहुत बार अननेसेसरी एडजस्टमेंट भी करता है। बहुत सी दिक्कतें इसीलिए पैदा होती हैं कि लोग अपने साथ रहना नहीं जानते और यहीं से एक बहुत ज़रूरी फ़र्क शुरू होता है, अकेले होना और अकेलापन। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां अकेले कोई नहीं रह पाता। हमें अक्सर खालीपन को भरने की आदत पड़ चुकी है। हमारे जेब में हमेशा फ़ोन होता है, कानों में कुछ ना कुछ बज रहा होता है और अगर ये सब भी ना हो तो दिमाग तुरंत किसी न किसी बातचीत को याद करने लगता है। बहुत सी दिक्कतें इसीलिए पैदा होती हैं कि लोग अपने साथ रहना नहीं जानते और जो इंसान अपने साथ नहीं रह पाता वो अक्सर गलत रिश्तों या गलत संगति में फंस जाता है और फिर उन लोगों के बीच बने रहने के लिए खुद की वैल्यूज के साथ सैक्रिफाइस करता है। अकेले होना और अकेलापन दोनों एक ही बात नहीं है। अकेले होना यानी लोनलीनेस एक तरह की कमी है जिसमें इंसान भीतर से अकेला होता है, उसे कुछ चाहिए होता है जो शायद उसे पूरा कर सके। दूसरी तरफ सॉलिट्यूड एक तरह की स्किल है जिसमें इंसान खुद के साथ होता है, खुद को रिचार्ज करता है, उसे अपनी कंपनी अच्छी लगती है। एक राइटर थे डोनाल्ड विनेकॉट, वो कहते थे कि इमोशनल मैच्योरिटी की सबसे बड़ी निशानी है अ कैपेसिटी टू लिव अलोन। यदि कुछ टाइम के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट हट जाए और वो इंसान खुद के साथ रह सके, भीतर से ना टूटे, तो वो सबसे बड़ी इमोशनल मैच्योरिटी है। मैं समझता हूँ कि कोई इमीडिएटली नहीं सीख सकता ये और अपब्रिंगिंग की सिचुएशन बहुत इसमें मायने रखती है, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो सीधी पर्सनालिटी तक को बदल देती है। गीता जी में ज्ञान के एट्रीब्यूट्स की एक बात आती है कि विविक्त स्थान का सेवन, यानी जो टाइम टू टाइम सॉलिट्यूड की ओर चला जाता है। जो मन हमेशा बाहर लगा रहता है वो खुद को कभी जान नहीं पाता, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री में जो भी कुछ इनोवेशंस हुए उनमें सॉलिट्यूड का पार्ट लगभग हमेशा रहा है। साइंटिफिक पेपर्स हो, रिसर्च हो, पोएम्स हो, म्यूजिक हो, ये सब शोर में नहीं आती। हम सुलझते हैं तब हमारे दिमाग में ये सब निकलता है। अब अकेले रहना कैसे सीखें? तो पहली बात, अकेलेपन को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मत बनाइए। शुरुआत बस दिन में 10 मिनट कहीं नेचर में बैठकर करिए, बिना किसी फ़ोन के, बिना म्यूज़िक के और बिना किसी पर्पस के। इवन ये पर्पस भी नहीं कि मन को अच्छा करने के लिए हम यहाँ आए, नहीं। ये बोलने में बहुत आसान लग रहा है पर हमारा माइंड इन चीज़ों के लिए ट्रेंड नहीं है। तो शुरुआत में शायद लगे कि टाइम खराब हो रहा है, पर दिन में सिर्फ 10 मिनट से शुरुआत करिए। ये लाइफ में बहुत मेजर चेंज लेकर आएगा। दूसरी बात, कभी कभी जानबूझकर कुछ काम अकेले कीजिए, जैसे अकेले टहलना, अकेले चाय पीना, अकेले खाना खाना। इस तरह के कामों में एक अजीब तरह की फ्रीडम छिपी होती है। और तीसरी बात, लिखना शुरू कीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि डायरी लिखना साहित्यिक काम है। नहीं, ये खुद से बात करने का, आत्मसंवाद का एक मीडियम है और छिप छिपा कर नहीं, लोगों को बताकर कि हाँ हम डायरी लिखते हैं, बल्कि उनसे भी बोलिए कि वो भी लिखें। दिन के आखिर में भले आप 5-6 लाइन ही लिखें कि आज क्या किया, क्या महसूस किया, किस बात पर चोट पहुंची, किससे नाराज हुए। देखिए, मन में घूमती चीजें अक्सर धुंधली रहती हैं, पर जैसे ही हम उसे कागज पर उतारने की कोशिश करते हैं, हमारे थॉट्स इससे और क्लियर होने लगते हैं। अगर आपके पास भीतर घर नहीं है तो आप हर जगह दुनिया में बस भटकते ही रहेंगे।